हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन छोड़ रखे थे, हमने 40 से आगे के क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्किट प्रशिक्षण विधि किस प्रणाली पर आधारित है। तो सर्किट प्रशिक्षण विधि जिम्नास्टिक प्रणाली पर आधारित होती है। सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान यानी कि रिसर्च सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में किया गया था। जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? तो जोड़ों की गति क्षमता को ही लचक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जोड़ों की गति क्षमता को हम कहते हैं लचक। शीर्षासन से कौन सी योग्यता मिलती है? तो शीर्षासन से शारीरिक योग्यता मिलती है। बार प्रशिक्षण कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? बार प्रशिक्षण लगभग 12 वर्ष की उम्र में शुरू करना चाहिए। सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? यानी सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन मॉर्गन व एडमसन ने किया था। यानी इन दोनों व्यक्तियों ने सर्किट प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की थी। परिधि प्रशिक्षण विधि, जिसे सर्किट प्रशिक्षण विधि कहा जाता है, किस सन में किया गया? परिधि प्रशिक्षण विधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन 1957 में किया गया था। गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है। खींचने या धक्का लगाने पर कौन सी शक्ति का प्रयोग होता है? खींचने और धक्का लगाने से गतिशील शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तालमेल क्या है? शारीरिक अंगों को आपस में मिलकर कार्य करने की जो शक्ति होती है उसे तालमेल कहते हैं। यानी जो शरीर के अंग वो मिलकर आपस में कार्य करते हैं, उसी शक्ति को क्या कहा जाता है? तालमेल कहा जाता है। थ्रो फेंकने के लिए कौन सी गति आवश्यक होती है? तो थ्रो फेंकने के लिए जो गतिशील शक्ति है उसका उपयोग किया जाता है। ऊंची कूद, ट्रिपल जंप व पोल वॉल्ट में उतरते समय कौन सी शक्ति का प्रयोग होता है? तो ऊंची कूद, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट के अंदर उतरते समय अधिकतम शक्ति का उपयोग होता है। सहनशीलता, थकावट को रोकने के विरोध की योग्यता है। ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द हरे ने कहे थे। हरे एक दार्शनिक था जिसने ये शब्द कहे हैं। वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल व तालमेल व सामर्थ्य के साथ जुड़ी होती है? तो साधारण शक्ति हमेशा तकनीकी कौशल, तालमेल के साथ जुड़ी होती है। शारीरिक पुष्टि में कौन सा घटक एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होता है? तो वो है सहनशीलता। तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में कौन सा शारीरिक पुष्टि के घटक होना चाहिए? तो तैराकी के अंदर बैक स्ट्रोक सीखने के लिए हमें लचक की आवश्यकता होती है, तो लचक होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता को कौन से आंतरिक बल भी कहा जाता है? तो वह है सहनशीलता। साइकिलिंग शारीरिक क्रिया के किस अवयव का एक महत्वपूर्ण घटक है? साइकिलिंग सहनशीलता का एक महत्वपूर्ण है। तैराकी व दौड़ों के लिए दौड़ द्वारा शरीर के किस अंग की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? तो तैराकी और दौड़ों के द्वारा फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास को एरोबिक अभ्यास कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, इसे एरोबिक अभ्यास कहा जाता है। एक स्थिति में अधिक समय तक रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? एक स्थिति में अधिक समय तक रहने की स्थिति को संतुलन कहा जाता है। जॉगिंग करने से शरीर के किस अंग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है? तो वो है फेफड़ों। इन दोनों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए? सप्ताह में 2 या 4 दिन कर सकते हैं वजन प्रशिक्षण। सर्किट प्रशिक्षण कितने व्यायाम होते हैं? सर्किट प्रशिक्षण में लगभग 10 से 15 व्यायाम होते हैं। परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग कितने स्टेशन होते हैं? इसमें 8 से 12 स्टेशन होते हैं परिधि प्रशिक्षण में। ये क्वेश्चन भी 2 बार बोर्ड में आ चुका है, 2017 में और 18 में। खिलाड़ियों को जॉगिंग के लिए कैसी सतह होनी चाहिए? जॉगिंग के लिए समतल सतह वाले मैदान होने चाहिए। अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करने के लिए सूती और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। कल हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे।